नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसका टाइटल है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि आज हम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। ये कहाँ स्थित है, इसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में, यहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधता के बारे में, साथ ही इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को भी हम देखेंगे। और इसी के साथ ये टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते और इसके बारे में एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो नेशनल पार्क है, वो स्थित कहाँ है। तो ये महाराष्ट्र के मुंबई उप नगरीय जिला और ठाणे जिले में इसका विस्तार देखने को मिलता है और साथ ही मुंबई के उत्तरी भाग में बोरीवली के पास है ये। तो आप जब ये मैप देखेंगे तो ये रहा आपका संजय गांधी नेशनल पार्क, यहाँ पर स्थित है। अब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये लगभग 104 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और मुंबई के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% हिस्सा ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो नेशनल पार्क है, ये कवर करता है। अब इतना समझने के बाद आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे एक बार इसके ऐतिहासिक विकास को। तो सबसे पहले ये जो नेशनल पार्क है, इसका नाम था कृष्णागिरी राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसके बाद 1974 यानी 1974 में इसका नाम बदला गया और उस वक्त जो इसका नाम रखा गया वो इसका नाम था बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर बोरीवली के पास ही स्थित है, इसलिए इसका नाम बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। फिर उसके बाद यहीं तक कहानी खत्म नहीं होती, इसके बाद भी इसके नाम में परिवर्तन किया गया और 1981 में इसका नाम बदल करके संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया और वर्तमान में यही नाम इसका है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इस नेशनल पार्क को जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम समझेंगे इसके सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व को। यानी कि ये जो नेशनल पार्क है, इसकी कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं भी हैं, इसकी कुछ पारिस्थितिक विशेषताएं भी हैं, तो इसे भी हम समझ लेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी सांस्कृतिक विशेषताओं की। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें कन्हेरी गुफा स्थित है। अब ये जो कन्हेरी गुफा है, इसका संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध शिक्षण केंद्र और तीर्थ स्थल के रूप में ये जाना जाता है। और आपको बता दें कि कन्हेरी जो है वो संस्कृत शब्द कृष्णगिरी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है काला पर्वत। और ये जो कन्हेरी गुफा है, ये बेसाल्टिक चट्टान से तराश करके बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इस लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो गुफा है, यहाँ पर विहार है, स्तूप है, प्रार्थना कक्ष है और अन्य प्राचीन शैली उपस्थित है जो कि बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। अब यहाँ पर पाए जाने वाली झील की बात कर लेंगे तो यहाँ पर मुख्य रूप से तुलसी झील और विहार झील देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक हिरन अभयारण्य देखने को मिलेगा, एक शेर सफारी देखने को मिलेगी और एक महात्मा गांधी समाधि भी यहाँ पर उपस्थित है। और इन सभी लिहाज से सांस्कृतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। अच्छा, ये जो नेशनल पार्क है, इसे मुंबई का ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है और यही कारण है कि इसे मुंबई का ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है। अब इतना समझने के बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधता की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियों के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। तो वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से कदम, सागौन, करंज, शीशम और बबूल, जिजिफस, यूफोरबियास पाए जाते हैं मुख्य रूप से। और यहाँ पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण पौधा है वो है करवी का पौधा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि ये 8 सालों में एक बार इस पर फूल लगते हैं और इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात कर लेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में, जिसमें कि मुख्य रूप से तेंदुआ, सांभर, चीतल, भौंकने वाला हिरण, लकड़बग्घा, सामान्य ताड़ सिविट, छोटा भारतीय सिविट, भारतीय खरगोश, सामान्य लंगूर और बोनट मैकाक यहाँ पर मुख्य रूप से जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जिसमें कि लगभग 251 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है और तितलियों की भी कुछ अन्य प्रजातियां पाई जाती है। ये जो नेशनल पार्क है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको इन सभी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन क्या है, वो कब बना था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बारी है इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न
को देखने की। प्रश्न है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 कथन है। पहला है, यह भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो महानगर के भीतर स्थित है। याद रखिएगा, यहाँ पर है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और दूसरा कथन है, कन्हेरी गुफाएं बेसाल चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। और तीसरा कथन है, करवी पौधा प्रत्येक वर्ष फूलता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। आपके पास ऑप्शंस है, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 या डी 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।